ओडिशा से बड़ी खबर, डीआरडीओ ने उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 8 मई को हुआ परीक्षण। मिसाइल MIRV प्रणाली से लैस बताई गई। कई पेलोड के साथ किया गया सफल परीक्षण। हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न लक्ष्यों पर निशाना साधा गया है। मिसाइल MIRV प्रणाली से लैस बताई गई है। देखिए सफल परीक्षण, कई पेलोड के साथ सफल परीक्षण किया गया है। हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न लक्ष्यों पर निशाना साधा है। ओडिशा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पश्चिम बंगाल में आयोजित शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही असम में भाजपा की जीत पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को भी बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। कोलकाता में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और गरीब कल्याण की योजनाओं पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा, लंबे समय तक भ्रष्टाचार और भय के माहौल से अब मुक्ति मिली है और डबल इंजन सरकार से राज्य तेज विकास की ओर बढ़ेगा। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पश्चिम बंगाल की जनता को कि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया है और उन्होंने भरोसा किया है विकास का, गरीब कल्याण की योजनाओं का। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भ्रष्टाचार और भय के साये में जो पश्चिम बंगाल आया था उससे मुक्ति पाई है। आज ये पश्चिम बंगाल की इस धरती पर इतिहास में नाम लिखा गया है और मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की विकास की गति ये डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में बहुत होने वाली है। जैसलमेर से लेकर पोखरण से खबर है, जहां केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पोखरण सीमा पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पोखरण विधायक महेंद्र प्रतापपुरी और पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौर सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पमाला पहनाकर और पुष्प वर्षा कर गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन में नारे लगाए। हाल ही में पश्चिम बंगाल चुनावी जिम्मेदारी निभाने के बाद मंत्री शेखावत के पोखरण आगमन पर ये स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो वहीं कार्यक्रम में कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। बूंदी में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने पंचायतों की सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताते हुए औचक निरीक्षण किया। तालेड़ा और केशवराय पाटन पंचायत समितियों की कई ग्राम पंचायतों में गंदगी और सफाई कर्मियों की अनुपस्थिति पाए जाने पर उन्होंने अधिकारियों की लापरवाही को गंभीर मानते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं मंत्री ने विकास अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए। इसके साथ ही सफाई ठेकेदारों का भुगतान रोकने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने और खर्च की गई राशि की वसूली करने के निर्देश भी जारी किए। बूंदी जिले के तालेड़ा पंचायत समिति और केशवराय पाटन पंचायत समिति, कुछ ग्राम पंचायतों को, कुछ गाँवों को स्कूल और कुछ सफाई व्यवस्था को, स्कूलों के परीक्षा परिणाम काफी उत्साहवर्धक, अच्छे परिणाम है। लेकिन एक चड़ी स्कूल में जो प्रवेश उत्सव चला है उसमें नामांकन कम हुआ। तो मैंने सभी शिक्षकों को निर्देश दिए कि नामांकन के लिए पुनः घर घर जाएं और जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूल आने लायक नहीं, उम्र हो गई है, तो सारे बच्चे स्कूल आने चाहिए। सब
जैसलमेर से बड़ी खबर। नाचना कस्बे में भीषण आग का तांडव। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की 1254 आरडी पर वन पट्टी में लगी भीषण आग। सूखी झाड़ियों के कारण आग ने लिया विकराल रूप। करीब 1 से 2 किलोमीटर क्षेत्र में फैली आग। आग की लपटें देख इलाके में मचा हड़कंप। नाचना फांटा स्थित दुकानों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। वहीं इसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और दमकल टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी हैं। तो नाचना कस्बे में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। देखिए जैसलमेर के नाचना से खबर। आईजीएनपी की 1254 आरडी में जो है आग की घटना सामने आई। भीषण आग का कहर यहां पर देखने को मिला है। सूखी झाड़ियों में करीब 1 से 2 किलोमीटर क्षेत्र में देखिए आग जो है यहां पर फैली और चारों ही तरफ धुआं ही धुआं इस भीषण आग के चलते नजर आ रहा है। देखिए भीषण आग यहां पर लगी है जिससे हड़कंप मच गया। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब बूंदी के जिले के हिंडोली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 52 पर पुलिस और डोडा चूरा तस्करों के बीच मुठभेड़ से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। चैनपुरिया मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध वाहन को रोकने पर तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच तस्कर वाहन छोड़कर जंगलों की ओर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से करीब 431 किलो डोडा चूरा, 1 वाहन और हथियार बरामद किए हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। धौलपुर में जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा स्कूल वाहनों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर निधि बीटी और एसपी विकास संगवान के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में निजी विद्यालयों की कई बसों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच के दौरान कई वाहनों के पास फिटनेस प्रमाण पत्र और वैध परमिट नहीं पाए गए। लापरवाही पर सख्ती दिखाते हुए 4 बसों को सीज किया गया और कुल आधा दर्जन वाहनों पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और सुरक्षा मानकों में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कपासन में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हुई है, जहां पर वर्षों से लंबित विवादों का आपसी समझौते से निपटारा किया गया। इस दौरान 164 मामलों में से 62 मामलों का निस्तारण किया गया और करीब 44.80 लाख रुपए के अवार्ड पारित हुए। बैंक, बिजली, दूरसंचार और जलदाय विभाग से जुड़े 40 लिटिगेशन मामलों में लगभग 9.57 लाख रुपए की रिकवरी हुई। बिजली विभाग द्वारा बकाया बिलों पर 50% तक छूट दिए जाने से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं वर्ष 1999 से चल रहे 27 साल पुराने संपत्ति विवाद का समाधान आपसी सहमति से किया गया। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 49,000 से अधिक प्रकरणों का आपसी राजीनामे से निस्तारण हुआ। जिला एवं सेशन न्यायाधीश तारा अग्रवाल और अन्य न्यायिक अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सचिव स्वाति शर्मा ने बताया कुल 93,582 मामलों में से 49,688 मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि लगभग 5 करोड़ 36 लाख रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, बैंकिंग और राजस्व मामलों का निपटारा किया गया। विभिन्न बैंक और संस्थानों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जंक्शन में एसके फाइनेंस कंपनी के बाहर ग्राहकों के दस्तावेज और एनओसी नहीं मिलने के विरोध में चल रहा धरना दूसरे दिन स्थगित हो गया। माकपा के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के बाद कंपनी प्रबंधन ने ग्राहक बिंद्र सिंह को उसके सभी दस्तावेज सौंप दिए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पूरा ऋण चुकाने के बावजूद महीनों तक कागजात रोके गए, जबकि किश्त में देरी पर भारी पेनल्टी वसूली जाती है। कंपनी में बुधवार तक अन्य लंबे दस्तावेज लौटाने का आश्वासन दिया गया है। तो वहीं माकपा ने चेतावनी दी है, लापरवाही जारी रही तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। धरना पिछले 2 दिनों से चल रहा है हमारा। वो मुख्य मांग यही है कि लगातार ये ब्याज के मामले में और जिन लोगों ने पैसे पूरे जमा करा दिए हैं उनकी ये कागजात है वो दे नहीं रहे। इस बात को लेकर ही कल हमारा विवाद रहा था
और हमने ये कहा था कि जब तक हम ये धरना नहीं उठाएंगे, जब तक हमारे कागजात नहीं मिल जाते, कि पैसा जमा करवाए हुए 4 महीने हो गए। अगर 4 महीने इनकी किस्त ड्यू हो जाती तो एक दिन का 425 रुपए लेते हैं, और हमें कागज लेने के लिए हमें टेंट लगाना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के पुलिस अधिकारियों को हमने कहा है कि इनको सचेत। चित्तौड़गढ़ स्थित केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीआई ने मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अफीम उत्पादक क्षेत्र के बीच संचालित एक गुप्त सिंथेटिक ड्रग लैब का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में 21.189 किलोग्राम मैफेड्रोन, 487 ग्राम अफीम, 30.800 लीटर रसायन और बड़ी मात्रा में लैब उपकरण जब्त किए गए हैं। इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने खुफिया सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश इकाई और अन्य एजेंसियों के सहयोग से संयुक्त कार्रवाई की। अब गिरोह के वित्तीय स्रोत और अंतर्राज्यीय नेटवर्क की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार भीनमाल स्थित स्थानीय न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रामदेव सांधु और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महेंद्र के टांक की अध्यक्षता में गठित 2 बेंचों द्वारा राजीनामा योग्य मामलों की सुनवाई की गई। लोक अदालत में पक्षकारों की आपसी सहमति और समझाइश के आधार पर कुल 208 लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिनमें एडीजे कोर्ट के 4, एसीजेएम कोर्ट के 123 और जेएम कोर्ट के 72 मामले शामिल रहे। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति सभागार में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ शाखा लक्ष्मणगढ़ के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी हरलाल सिंह और पर्यवेक्षक प्रदीप कुमार की देखरेख में ग्राम विकास अधिकारी धर्मपाल राड़ को अध्यक्ष चुना गया, तो वहीं सोनू बुडियान्यू को कोषाध्यक्ष और मंत्री बनाया गया। महबूब अली को जिला प्रतिनिधि और किसराम को जाट, जिनके सैन और शंकरलाल मीणा को सदस्य चुनकर नई कार्यकारिणी गठित की गई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत और सम्मान किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को जालौर कोर्ट में एक भावुक नजारा देखने को मिला, जहां पर पिछले 2 साल से अनबन के चलते अलग रह रहे पति पत्नी ने जिला जज के सामने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर फिर से साथ रहने का फैसला किया है। भरत कुमार और रिंकू कुमारी की शादी 2016 में हुई थी, लेकिन विवाद के बाद दोनों अलग रहने लगे थे और पत्नी अपनी 2 बच्चियों के साथ पीहर में रह रही थी। लंबे समय से चली आ रही अनबन के बाद रिंकू कुमारी ने दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के लिए कोर्ट में मामला दर्ज कराया था, जो कि पारिवारिक न्यायालय में लंबित था। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान जिला जज बन्नालाल जाट की अध्यक्षता वाली बेंच और पैनल अधिवक्ता भंवरलाल सोलंकी की समझाइश के बाद दोनों ही पक्षों में सहमति बनी। डीग के कैथवाड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ओलंदा में विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह का आयोजन हुआ, जहां पर विधायक नौक्षम चौधरी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान सरपंच ने विधायक का चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मान किया, तो वहीं ग्रामीणों ने भी माला और साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत सम्मान किया। ग्रामीणों ने क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलने पर विधायक के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान कई जनप्रतिनिधि और भाजपा नेता मौजूद रहे। लोकार्पण समारोह ने ग्राम पंचायत में विकास और जन सहभागिता के नए संदेश को मजबूत किया। दौसा जिले के सिकराय उपखंड क्षेत्र के गीचगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मंडल की संगठनात्मक मासिक बैठक दादू दयाल धाम कांटा परिसर में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडल प्रभारी सतपाल मीणा ने की, जिसमें आगामी पंचायत राज चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान शक्ति केंद्र संयोजकों के साथ बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और नियमित बैठकें करने के निर्देश दिए। मंडल अध्यक्ष जय नारायण जोध्या ने कहा कि कार्यकर्ता सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में जुटे हैं। बैठक में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।